स्थानीय में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नालंदा में एसडीओ के सुरक्षा कर्मी ने हिलसा पीएचसी के गार्ड को पटक दिया। जब दबंग सुरक्षा कर्मी पर कार्रवाई नहीं हुई तो नाराज डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। हिलसा पीएचसी में सिपाही और गार्ड के बीच मल्ल युद्ध छिड़ा हुआ है। गुस्से से तमतमाया पुलिस वाला गार्ड की गर्दन मरोड़ रहा है और पटखनी देकर जमीन पर पटक रहा है। सिपाही और गार्ड के बीच संग्राम देखकर डॉक्टर और नर्स भागे भागे फिर रहे हैं। दरअसल हिलसा के एसडीओ का सुरक्षाकर्मी राजू सिन्हा हिलसा पीएचसी में आधमका और एसडीओ के नाम पर धौंस जमाने लगा। जब हिलसा पीएचसी के गार्ड ने उसे रोका तो वहीं जमीन पर उसे पटक दिया। मेरे रूम से होते हुए गाली गलौज करते हुए वो मेरे गार्ड को खोज रहा था, हाथ में सर्विस रिवॉल्वर लिए हुए। अस्पताल के गार्ड को जमीन पर पटकने के बाद जब एसडीओ का सुरक्षाकर्मी वहां से लौटा तो नाराज डॉक्टरों ने एसडीओ से इसकी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय एसडीओ अपने सुरक्षाकर्मी की तरफदारी करने लगे। इससे नाराज हिलसा पीएचसी के हेल्थ वर्कर्स ने आरोपी सुरक्षाकर्मी पर कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया। बहिष्कार किए हुए को देखते हुए हमारे जितने भी कर्मी हैं सभी के सभी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं, जिसकी सूचना मैं अपने सिविल सर्जन साहब को दे रहा हूं। हिलसा पीएचसी में एसडीओ के सुरक्षाकर्मी की दबंगई हर किसी को डरा रही है, लेकिन हैरत यह है कि उस पर एक्शन तो दूर, खुलेआम वो घूम रहा है। तो दबंग सुरक्षाकर्मी के सस्पेंशन की मांग को लेकर डॉक्टरों को सड़क पर भी उतरना पड़ा है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। धनबाद में मोबाइल कैमरे के सामने जब एक खाकीधारी की पोल खुली तो वो आंखें दिखाने लगा। वर्दी वाले की ये करतूत सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रही है। वायरल वीडियो में मोबाइल कैमरे के सामने दांत निपोर रहे ये खाकीधारी हैं बैंक मोड़ थाने के जवान रघुबीर सिंह। इन पर आरोप है कि 500 रुपए का चढ़ावा नहीं मिला तो गांधीनगर के युवक रोशन कुमार की ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर ली। इससे नाराज पीड़ित युवक ने लालची जवान की वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और हमसे 500 रुपया मांगा गया कि 500 रुपया दो तो लाइसेंस देंगे, और हम देने से मना कर दिए हैं। देखिए यहाँ बैठ के आराम से खा पी रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रहा। बैंक मोड़ की सड़क पर बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस के कई बाइक सवार मजे से गुजर रहे हैं, लेकिन उस पर नकेल कसने की बजाय ये खाकीदारी ढाबे पर पार्टी उड़ा रहा है। जब पीड़ित युवक ने इस मुद्दे को उठाया तो ये वर्दी वाला आंखें दिखाने लगा। मुझे अब सब भी कहा जा रहा, ये देखिए, ठीक है, यहाँ बैठ के आराम से पान गुटखा सब किया जा रहा। कैमरे पर चोरी और सीनाजोरी कर रहे धनबाद के इस पुलिस वाले की ये हरकत देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गई, लेकिन अब तक न तो इस खाकीधारी पर कोई कार्रवाई हुई और न पीड़ित युवक को न्याय ही मिला। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। सिवान के पूर्व जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह ने एक बार फिर नचनिया के ठुमके लगाए और नोट भी लुटाए। नेताजी का कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ठुमके से लोकप्रियता बटोरते रहे पूर्व जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह एक बार फिर उसी रंग में दिखे। मौका था तरवारा गांव में सजे ऑर्केस्ट्रा का। जहां स्टेज पर दो बालाएं बिजली गिराती दिखी। तो साथ में ये बुजुर्ग नेता भी ताल से ताल मिलाते दिखे।
दर्शकों की भारी भीड़ के सामने भोजपुरी गाने की धुन पर दोनों ऑर्केस्ट्रा गर्ल लटके झटके दिखा रही थी। तभी स्टेज के किनारे बैठे नेताजी से रहा नहीं गया, वो भी पहुंच गए हसीनाओं के बीच और लगे कमर हिलाने। तभी एक शख्स इस बुजुर्ग नेता को खींचकर किनारे ले गया तो एक बार फिर दोनों हसीनाएं स्टेज पर बिजली गिराने लगी। अपनी अदाओं से दर्शकों का दिल और नोट लूटने लगी। ये देखिए, स्टेज के किनारे खड़े मनचले नोट पर नोट पढ़ाते जा रहे हैं और ये दिल फरेब बालाएं उसे बटोरती जा रही हैं। ये देखिए, नोट खींची, दूसरी नोट भी बटोर ली। मनचलों की भीड़ डांसर्स पर नोट लुटाने लगी तो स्टेज के किनारे बैठे पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह भी हसीनाओं को नोट उड़ाने लगे। तरवारा गांव में रात भर भोजपुरी गानों की धुन पर अश्लील नाच गाने का दौर चलता रहा। दिल फेंक मनचले नोटों की गड्डियां उड़ाते रहे। भीड़ का जोश देखकर कभी बुजुर्ग नेताजी ठुमके लगाने लगते तो कभी हसीनाओं की ओर नोट बढ़ाने लगते। ये पूरा नजारा किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और देखते देखते सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। बगहा में वोटरों को लुभाने के लिए नेताजी ने आचार संहिता को ताक पर रखकर नचनिया का नाच कराया। सजे धजे स्टेज पर जब ऑर्केस्ट्रा गर्ल नाचने लगी तो मनचले मचलने लगे। दुधिया रोशनी से नहाए स्टेज पर भोजपुरी गाने गूंज रहे हैं और उसकी धुन पर रंग बिरंगी नर्तकियां ठुमके पर ठुमके लगाए जा रही हैं। ये नजारा है बगहा के धनहा गांव का, जहां विश्वकर्मा पूजा के नाम पर अश्लीलता की ऐसी महफिल सजी, जहां पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए मधुआ पंचायत के बीडीसी उम्मीदवार ने नचनिया का नाच कराया। डीजे पर एक के बाद एक अश्लील गाने गूंजते रहे और उसकी धुन पर दिल फरेब बालाएं मचलती रही। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। वोटरों को लुभाने के लिए कोई भी हथकंडा करने की मनाही है। फिर भी धनहा गांव में रात भर कान फाड़ू शोर शराबा होता रहा, लेकिन बगहा पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये देखिए, रोशनी से चकाचौंध स्टेज पर डांसर जलवे दिखा रही है। तो स्टेज के ठीक सामने दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शक हसीना के जलवे पर फिदा नजर आ रहे हैं। तभी स्टेज के नीचे से एक मनचला नोट बढ़ाता है और उसे ये नर्तकी झट से झटक लेती है। दर्शक दीर्घा से एक के बाद एक फरमाइश आती जाती है। कभी चर्चित भोजपुरी गाना आरा हिले डिस्ट्रिक्ट की धुन पर नाचती है तो कभी ले ले पुदीना की धुन पर मटकती रहती है और मनचले मचलते रहते हैं। अश्लील गाना गाने का तमाशा रात भर चलता रहता है, लेकिन किसी के चेहरे पर न शिकन आती है और न कोई उस तमाशे को रोकने की हिम्मत करता है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। छपरा की सड़क पर खड़ी बाइक से शातिर अपराधी ने दिन दहाड़े नोटों की गड्डियां उड़ा ली। उसकी एक एक हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भीड़ भाड़ से भरी मशरख मार्केट की सड़क पर फटफटिया खड़ी है। तभी एक शातिर अपराधी वहां आ धमकता है, हर तरफ नजरें घुमाता है। जैसे ही रास्ता साफ दिखता है, डिक्की से नोटों की गड्डियां बाहर निकालता है और चुपके से पॉकेट में ठूंस लेता है। फिर खाली बैग वापस डिक्की में रख देता है।
थोड़ी देर बाद जब बाइक का मालिक वहां पहुंचता है तो खाली बैग देखकर सिर पटकने लगता है। माता रेलवे स्टेशन के पास शंभू स्वीट शॉप के पास मैंने गाड़ी खड़ा किया और मैंने स्वीट ले गया उसे 2 केजी। पैसा देने के लिए आया तो डिब्बी खोला तो डिब्बी में पैसा नहीं है, निकाल लिया गया। दरअसल रिटायर्ड फौजी मोहम्मद तजमूल हुसैन ने घर बनाने के लिए सेंट्रल बैंक से 2 लाख रुपए निकाले थे और डिक्की में रखकर शॉपिंग करने चले गए। मौका भांपते ही शातिर अपराधी वहां आधमका और सरेआम डिक्की पर हाथ मारने लगा। फिर नोटों की गड्डियां उठाई और चुपके से रफू चक्कर हो गया। अपराधी की एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मैंने सीसीटीवी कैमरे में भी सर्च किया, उसमें भी आया हुआ दोनों का फोटो दिखाई दे रहा है। पुलिस स्टेशन को भी कंफर्म किया, कंप्लेन दिया। गाढ़ी कमाई पर चपत लगने से रिटायर्ड फौजी बेहद परेशान है, तो डिक्की से नोट बटोरकर रफू चक्कर हुए अपराधी को दबोचने में सारण पुलिस अब तक नाकाम रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। नई दिल्ली में बिहार के होनहार लाल ने पेट्रोल पीने वाली बुलेट को ई बाइक में बदल दिया। कायाकल्प होने के बाद ई बाइक बनी बुलेट बगैर पेट्रोल के हवा से बातें करने लगती है। एक बार चार्ज होते ही जब चमचमाती बुलेट सड़क पर फर्राटा भरने लगती है तो देखने वाला देखता ही रह जाता है। रफ्तार के शौकीनों के बीच शान की सवारी मानी जाती रही भारी भरकम बुलेट अब तक पेट्रोल का घूंट पीकर ही हवा से बातें करती थी। लेकिन मुजफ्फरपुर के होनहार लाल राजन ने कबाड़ के जुगाड़ से उसी बुलेट को ऐसी ई बाइक में बदल दिया जो महंगा पेट्रोल तो नहीं पीती, लेकिन बिजली के चार्ज होते ही सड़क पर दौड़ने लगती। फुल 2 से 2.5 घंटे में हो जाते हैं। इसकी स्पीड जैसे कि हम गली सब में चलाते हैं 50 तक आती है। जैसे हम हाईवे पे कहीं जाते हैं तो 60-70 ऐसी चली जाती है 80 तक। हाँ, और उसके बाद ये है कि 100 किलोमीटर ये पूरी चलेगी। दिल्ली के सर्वोदय बाल स्कूल की 9वीं के छात्र राजन कोरोना बंदी में घर बैठे नए नए प्रयोग करते रहते थे। तभी उनके मन में ई साइकिल बनाने का ख्याल आया, लेकिन कामयाब नहीं हुई। फिर घर में रखी बुलेट को ई बाइक में बदलने का आइडिया आया और शुरू हो गया। सोशल मीडिया खंगाला, कबाड़ से कल पुर्जे जुगाड़े और कुछ ही दिन बाद पेट्रोल घोंटने वाली बुलेट बिजली के चार्ज से हवा से बातें करने लगी तो सब इस होनहार लाल की तारीफ भी करने लगे। तो अब जब बेटे ने ये बाइक बना दी है और आपको लग रहा है कि आगे भी बेटा और कमाल करेगा, कार पर भी काम कर रहा है? मुझे बहुत विश्वास है, जब इतना पर बच्चे आ गए हमारे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बच्चा ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह पे भेजता रहता है, इनके क्लास टीचर हुई हैं उन्हें, तो बड़े प्राउड की बात है हमारे लिए कि गवर्नमेंट स्कूल का एक बच्चा इतना टैलेंट रखता है, जिसे अगर वाकई फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं मिले तो पता नहीं क्या कहना। ई बाइक के बाद अब ये होनहार लाल ई कार पर हाथ आजमाने जा रहा है। ये प्रयोग भी सफल रहा तो खटारा गाड़ियों को स्क्रैप बनाने की टेंशन तो दूर हो ही जाएगी, पर्यावरण प्रदूषण का खतरा भी कम हो जाएगा। रचना, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। गिरिडीह में अभ्रक की तस्करी के लिए शातिर तस्करों ने पाताल तक सुरंग खोद डाली है, जिसके अंदर जान पर खेलकर भोले भाले मजदूर पीला सोना निकालते हैं। धरती से पाताल तक खुदी इन्हीं अंधेरी सुरंगों के अंदर दिन के उजाले में अभ्रक का काला खेल होता है। ये मेहनतकश मजदूर दिन भर इन गुफाओं में घुसकर पसीना बहाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उनकी टोकरी अभ्रक के टुकड़ों से भरी होती है, लेकिन उन्हें बदले में चंद रुपए थमाकर अभ्रक के लुटेरे मालामाल हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन की आंखों में काली पट्टी बंधी हुई है।
तो आप जोड़ सकते हैं, गरीबी से रोजगार नहीं है, इस कारण भी लोग इस में इन्वॉल्व हैं, रोजगार के लिए इन्वॉल्व हैं। माइका माफियाओं का लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब तो मोटा माल कमाने के चक्कर में अवैध कारोबारियों ने तीसरी से लेकर गांवा और आज धनवार से लेकर हीरो डी के उपजाऊ खेत और जंगलों को खोद डाला है। सपाट मैदान में गहरी खाई बना दी है और उसमें खुद ही अंधेरी सुरंगों में बेशकीमती जिंदगी की कीमत पर अबरख की खुदाई हो रही है। लेकिन वन विभाग इस पर लगाम लगाने के बजाय खाना पूर्ति कर रहा है। इस पर हम लोग नियंत्रण बराबर रखते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं उनकी। जहाँ तक हम लोग कभी पहले की गाड़ी पकड़ी गई है, काफ़ी कम से कम 100-150 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं हमारे यहाँ, आप लोग भी जानते हैं। शातिर माफिया ने अबरख की तस्करी के लिए गिरिडीह के गांवों और जंगलों की सूरत ही बिगाड़ दी है। हरे भरे पेड़ कटते जा रहे हैं तो उपजाऊ मिट्टी खाई में समाती जा रही है, फिर भी सरकार की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। पटना के कलेक्ट्रेट घाट से 54 फीट लंबा कांवड़ लिए श्रद्धालुओं की टोली बिहटा के बिटेश्वर नाथ मंदिर पहुंची तो हर तरफ भोलेनाथ की जय जयकार होने लगी। जहां तक नजर जा रही है, इस विशाल काय कांवर का ओर छोर कहीं नजर नहीं आ रहा है। भोले शंकर की भक्ति से ओतप्रोत श्रद्धालुओं की टोली बढ़ी चली जा रही है। 54 फीट लंबा कांवर लिए बिहटा के विटेश्वर नाथ मंदिर की ओर सफर लंबा है। भारी भरकम कांवर का बोझ थका रहा है, लेकिन महादेव की सेना न रुक रही है और न थक रही है। बोल बम का नारा लगाते हुए बढ़ी चली जा रही है। पटना कलेक्ट्रेट घाट से जो एक 54 फीट के कांवड़ जो आता है, उसमें हम लोग बिहटा का सभी वासियों इसमें शामिल हैं। ये लगातार 11वां साल है जब सैकड़ों भक्त की टोली ने 54 फीट लंबे कांवर के साथ पटना के कलेक्ट्रेट घाट से शोभा यात्रा शुरू की। रास्ते भर डीजे पर भक्ति के गाने गूंजते रहे, बैंड बाजा बजता रहा और फिर जब गर्दनी बाग, फुलवारी शरीफ और खगौल होते हुए महादेव की सेना बिहटा पहुंची तो भोलेनाथ का जलाभिषेक करके अपनी हर मुराद पूरी करने की कामना की। वो पटना से कलेक्ट्रेट घाट से ही पैदल आते हैं, वो जल उठता है उसके साथ में, और हजारों आदमी के साथ वहाँ से हम लोग सब लोग आते हैं पटना में से, और हम लोग बिहटा से शामिल होते हैं। पटना से बिहटा की ओर जब भक्तों का जत्था बढ़ा तो रास्ते भर आस्था की बयात बहती रही, और जब भक्तों ने विटेश्वर नाथ के दर पर माथा टेका तो पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। पतरातू की खूबसूरत घाटियां मॉनसून में और भी दिलकश हो गई हैं, जहां कदम रखते ही हर किसी का दिल मचलने लगता है। मॉनसून में पानी से लबालब नलकारी डैम का जब फाटक खुलता है तो उसकी ढलान से फूटने वाली कलकल धारा को देखकर हर दिल बाग बाग हो उठता है। इसी मदमस्त धारा और मंद मंद बहती हवा के थपेड़ों ने पूरे पतरातू की खूबसूरती में ऐसा चार चांद लगा दिया है कि जो कोई एक बार भी यहाँ कदम रख ले वो इन हसीन वादियों में खो सा जा रहा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नलकारी डैम का नयनाभिराम नजारा और हर तरफ फैली हरियाली का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि उससे बंधा हर सैलानी उन नजारों के बीच मंत्रमुग्ध हो उठता है। बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब आते ही यहाँ लगा कि मतलब फ्रेश एयर एकदम इनहेल कर रहे हैं। मतलब जैसे आप सिटीज में रहेंगे तो इतना भी नहीं मिलेगा फ्रेश एयर, आप यहाँ आएंगे तो लगता है कि हम लोग भी बहुत जगह से घूम के आए हैं, लेकिन अच्छा लगता है। अपना रांची जितना खूबसूरत है, पतरातू डैम जितना सुंदर है, वो तो
बाहर वाले को उतना बुझाया नहीं बुझा, हम लोगों को तो पता चलता है। जब घटाटोप बादलों का झुंड पूरा का पूरा आसमान ढक देता है तो नीचे जमीन पर हर तरफ बिखरी हरियाली तन मन में उमंग भर देती है। और जब उन्हीं वादियों में सुनहरे सपनों में खोया नया जोड़ा यहाँ कदम रखता है तो लगता है मानो उनका हर ख्वाब बस सच ही होने वाला है। पतरातू घाटी का जादू ही कुछ ऐसा है कि इसकी दिलकश खूबसूरती आपको नई ऊर्जा से सराबोर कर देती है। और जब आप इन वादियों को निहारते हैं तो बावरा मन दिन में भी सपने देखने लगता है। हाँ, अभी शादी के बाद पहली बार आए हैं हम लोग। मैं भी वही बोल रहा था कि कई जोड़े यहाँ है, तो किस तरह से आपका फीलिंग है? बहुत अच्छा, आज मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे बहुत काफी रमणीक लग रहा है पूरा दृश्य। अगर आप बात करें कश्मीर की या फिर और भी किसी घाटियों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह कम्प्लीटली एट द टॉप प्लेस है यहाँ पे घूमने के लिए। तो जब भी आपका दिल मचलने को करे तो कतई देर न लगाएं, गाड़ी उठाएं और फर्राटा भरते हुए पतरातू घाटी की मनमोहक खूबसूरती में खो जाएं। यकीन मानिए फिर आपका दिल यहीं का होकर रह जाएगा। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18 रांची। हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।